अब देखते हैं हम हमारा NCERT एग्जाम्पलर MCQ से क्वेश्चन नंबर 5th। हम कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के MCQs। तो क्वेश्चन नंबर 5th रीड करते हैं हम। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमको फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और वहां पर रखा हुआ है एक डाइपोल P, है ना, एक डाइपोल रखा हुआ है ये। और आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ए में क्या है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। बी, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स राइट। सी, the dipole will experience a force towards left. D, the dipole will experience a force toward D, the dipole will experience a force upwards। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको डायग्राम गिवन है। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, और यहाँ पर ये है हमारा डाइपोल। अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की या डाइपोल की, तो ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। आप देख सकते हो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन इनका जो साइन है वो कैसा है, ऑपोजिट। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस से बना हुआ होता है हमारा डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, और हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन कैसे होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हम बोल सकते हैं हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ऑप्शन में किसकी बात की हुई है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स 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 फोर्स, यानी कि हमसे यहाँ पर फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कुछ। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर ये जो है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर हर पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। यहाँ पर सारी फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा है, सेम। ठीक है, और ये सबसे कैसी है, पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है फील्ड लाइंस। तो ऐसी फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x पॉइंट ले ले और y पॉइंट ले ले, तो इस x और y पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होती है, सेम। जो स्ट्रेंथ होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी होगी, सेम। इधर ही हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। अगर हम यहाँ पर कुछ एरिया कंसिडर करें तो सेम एरिया हम यहाँ ले रहे हैं और सेम एरिया हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट वाले एरिया में 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हुई, और हमारे सेकंड वाला जो एरिया सेम है बिल्कुल, बस हमने इसको दूर ले लिया। तो हम देख सकते हैं 2 ही फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी वहां पर हमारी स्ट्रेंथ कैसी होती है, ज्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसी है, कम है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गई कि एक्स पर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू वाई। यानी कि हम बोल सकते हैं एक्स पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और वाई पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कम है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर डाइपोल को प्लेस करें, अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम डाइपोल को प्लेस करें, डाइपोल क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, है ना, जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। ठीक, तो यहाँ पर x पर हम रखते हैं किसको, नेगेटिव चार्ज को, y पर हम रखते हैं किसको, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक, ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम। और हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा चार्ज पर लग रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होता है, Q इंटू E, राइट। फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस बाय आवर चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q इंटू E। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो हमारा नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये देखा ना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इसका डायरेक्शन ये है, मतलब हम समझ जाएंगे यहाँ पर कहीं रखा हुआ होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये जा रहा होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, राइट। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहाँ जाएगा, इसके डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है
वो किसकी तरफ आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा, ना कि इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो उस पर फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है, Q इंटू ई, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। डायरेक्शन ये कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ है ना, इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, कुछ इस तरफ है, ठीक। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां जाएगा, इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मतलब निकली कहां से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, एंटर कहां हो रही होंगी, नेगेटिव चार्ज में। तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है ये नेगेटिव के पास तो जाएगा नहीं, तो कहां मूव होगा, पॉजिटिव की तरफ मूव होगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज will move in opposite to the direction of electric field and positive charge will move in the direction of electric field। आया एक कॉन्सेप्ट समझ में। अब अगर हम देखें तो हमारा नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हमने ले लिया कितना, Q इंटू, उस फोर्स को हमने ले लिया Q इंटू ई, ठीक, ये डायरेक्शन। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इधर भी हमारा जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, Q इंटू ई। लेकिन नेगेटिव चार्ज हमारा इस डायरेक्शन में मूव होगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा इस डायरेक्शन में मूव होगा। अगर हम नेट फोर्स निकालें इस डाइपोल पर, नेट फोर्स निकालें तो जो हमारा नेट फोर्स होगा वो क्या आएगा, सम ऑफ टू फोर्सेस। तो एक फोर्स हमारा नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगा QE, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा प्लस QE, और यहां से ये हमको कितना मिल जाएगा, जीरो, राइट। यहां से ये हमको कितना मिल जाएगा, नेट फोर्स जीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उसमें अगर हमारा डाइपोल प्लेस्ड है तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो कैसा होगा, जीरो। तो यहां पर जो नेट फोर्स हमारा डाइपोल एक्सपीरियंस कर रहा होगा इट विल बी इक्वल टू जीरो ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का था, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। ये हमारा डाइपोल है, एक्स पर रखा है हमारा नेगेटिव चार्ज, वाई पर रखा है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस बार हमारी एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ग्रेटर, वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्मॉलर, है ना। तो यानी कि हमारा नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। हमारे नेगेटिव चार्ज पर यहाँ पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो फोर्स इस बार दोनों जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग। क्यों, क्योंकि उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस QEX, माइनस QEX, ठीक है। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा फोर्स QEY, ठीक। अब यहां पर हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है, यानी कि फोर्स हमारा जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा नेगेटिव चार्ज उसका फोर्स ज्यादा है, यानी कि इस बार हमारा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स कैसा है, ज्यादा, है ना, और ये वाला फोर्स कैसा है, कम। दोनों का एंगल कितना है, 180 है, यानी कि हम दो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वाला चार्ज जो है फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि क्लियरली हम बोल सकते हैं जो हमारा नेट फोर्स होगा वो कहाँ आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। जीतेगा कौन, हमारा नेगेटिव चार्ज जीतेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डाइपोल है इट विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। आप देख सकते हो हमारा डाइपोल कहाँ मूव होगा, लेफ्ट की तरफ मूव होगा, है ना। इस क्वेश्चन में भी अगर हम यहाँ देखें ये, ठीक, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कम, है ना। तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाता है, इस तरफ जाता है, पॉजिटिव का चार्ज कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक। लेकिन हमारा फोर्स इस पर ज्यादा लग रहा है तो नेट फोर्स जो होगी वो कहाँ होगी, इसी के डायरेक्शन में होगी, है ना। जीतेगा कौन, ज्यादा वाला जीतेगा फोर्स, ठीक है। तो हमारा नेट फोर्स होगा टूवर्ड्स लेफ्ट। सो डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। ए में क्या है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अरे डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो एक्सपीरियंस नहीं करता कोई फोर्स। बी, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स राइट। नहीं, हमने देखा राइट की तरफ नहीं, राइट की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो मूव नहीं करेगा।
नेगेटिव चार्ज का फोर्स ज्यादा है, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में मूव करेगा। सो डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी। ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।